Hello guys, today we will start biology which is a part of science and आज हम लोग UPPCS के लिए बायोलॉजी का रिवीजन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें ओनली फैक्ट्स एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, एज वेल एज इसमें PYQs भी ऐड हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है एंड एरिस्टोटल उनको बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों का ही फादर कहा जाता है। एरिस्टोटल ने एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमलियम। हिस्टोरिया प्लैंटोनियम की अगर आप बात करें तो वो थियोफ्रिस्टस ने लिखी है एंड हिप्पोक्रेटस इज नोन एज फादर ऑफ मेडिकल साइंस। Dhanvantri is known as god of medicine in India. Asclepius god of medicine in world. न्यू सिलेक्शन थ्योरी जिसे हम लोग स्पीशीज़ का ओरिजिन भी मानते हैं वो डार्विन ने दी है। यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं। स्टडी ऑफ फंगी नोन एज माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गे नोन एज फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल नोन एज काइटोलॉजी, study of tissue known as histology, and study of heart known as cardiology, study of kidney known as nephrology, study of nervous system neurology, study of liver hepatology, study of bone osteology, study of teeth odontology, study of blood circulation angiology, study of muscles mycology, study of birds ornithology, study of grapes viticulture, study of cancer oncology, hip joint replacement arthroplasty। नेक्स्ट है हम लोगों का डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल एंड lysosome is not present in animal cell. Lysosome is not present in plant cell but it is in animal cell। फिर देन वैक्यूल्स की बात करें तो प्लांट सेल में सिर्फ और सिर्फ एक ही वैक्यूल होता है और वो भी बड़ा होता है। एनिमल सेल में स्मॉल होते हैं और बहुत सारे होते हैं। इसको आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हो कि भाई एनिमल्स हैं तो वो लोग आगे अपना डेवलपमेंट उनका होगा जब उसके बाद जब वो लोग बेबीज़ पैदा करेंगे, आगे जनरेशन बढ़ेगी तो उसमें काफ़ी सारे वैक्यूल्स की नीड पड़ेगी। इसीलिए एनिमल की बॉडी में स्मॉल और बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं, जबकि प्लांट सेल में सिर्फ एक ही वैक्यूल होता है, वो भी बिग। फूड स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च इन प्लांट सेल एंड इन एनिमल सेल it is stored in the form of glycogen. Photosynthesis happen in plant cell and it does not happen in animal cell. Next, a difference between prokaryotic and eukaryotic. Prokaryotic is unicellular, nucleus is not present, mitochondria is not present, cytoplasm is present and it is associated with asexual reproduction. Bacteria and archaea are their examples and cell wall present। जबकि हम यूकैरियोटिक की बात करें तो ये यूनियन मल्टीसेलुलर होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है एंड साइटोप्लाज्म भी। ये दोनों ही तरीके का रिप्रोडक्शन करते हैं, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल, एंड प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों ही इसके एग्जाम्पल हैं। यानी कि जो प्लांट एंड एनिमल सेल में रिप्रोडक्शन होता है वो आपका यूकैरियोटिक होता है एंड जो बैक्टीरिया एंड आर्की करते हैं वो आपके प्रोकैरियोटिक करते हैं। सेल वॉल प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। नेक्स्ट देयर आर सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम। माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, लाइसोसोम known as suicide bag, Golgi body traffic police of cell, nucleus found by Robert Brown. Robert Brown is known as the father of nucleus.
न्यूक्लियस क्या करता है? कंट्रोल बॉडी ऑफ सेल। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए की बात करें तो डीएनए इज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसकी खोज किसने की? वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक ने इसकी खोज की डीएनए की। डीएनए के अंदर 4 प्रकार के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ए जी टी सी। ए इज इक्विवेलेंट टू टी एंड जी इज इक्विवेलेंट टू सी। ए है एडेनाइन, जी ग्वानाइन, टी थाइमाइन, सी साइटोसाइन। नेक्स्ट अगर हम देखें तो राइबोसोम इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। अभी हमने पढ़ा था कि लाइजोसोम जो है उसको सुसाइड बैग कहा जाता है और राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहा जाता है। गोल्गी बॉडी नोन एज ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल एंड माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। आरएनए की बात करें, राइबो न्यूक्लिक एसिड, उसमें भी 4 तरीके के आपके सेल्स पाए जाते हैं, AGUC। इसमें यू आपका यूरेसिल है और बाकी सारे सेम है। जीन की बात करी जाए तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिटेंस गिवन बाय जॉनेसन इज नोन एज द फादर ऑफ जीन इज फाउंड इन डीएनए प्लस क्रोमोसोम्स। और डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस में भी। इसलिए अगर हमें पता लगाना होता है कि ये किसी का बेबी है या नहीं, या फिर अगर ये इसके फादर मदर हैं या नहीं, तो डॉक्टर जो है वो न्यूक्लियस या फिर माइटोकॉन्ड्रिया की जांच करते हैं। नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम। ये एक तरीके का विकार है, डिजीज़ है जो कि फीमेल में पाया जाता है। और क्लीनफेल्टर ये मेन में पाया जाता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो हमारे 3rd कैटेगरी होते हैं ट्रांसजेंडर्स, उनके फॉर्मेशन के लिए। इसमें ना तो बॉय होगा ना ही गर्ल होगी। न्यूट्रिशन की अगर बात करी जाए तो 2 तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन, इनऑर्गेनिक मिनरल्स एंड वाटर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और इसकी जो क्वांटिटी है वो 1:2:1 में होती है। 3 तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मोनोसैचराइड, डाइसैचराइड, पॉलीसैचराइड। मोनोसैचराइड में देखें हम तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ग्लूकोज ब्लड में पाया जाता है, फ्रक्टोज ये आपके फ्रूट जूस से मिलता है। सबसे जो मीठा हम लोग बोल सकते हैं, मीठा जो कार्बोहाइड्रेट है वो है आपका फ्रक्टोज। गैलेक्टोज की बात करें तो मिल्क के पाचन के बाद मिलने वाली शुगर, नॉट एग्जैक्टली शुगर। जब मिल्क डाइजेस्ट होता है बॉडी के अंदर तब ये गैलेक्टोज नाम का कार्बोहाइड्रेट सीक्रेट होता है। सेकंड है आपका डाइसैचराइड। इसके एग्जाम्पल हैं सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। सुक्रोज टेबल शुगर जो हम लोग चीनी का इस्तेमाल करते हैं वो आपकी सुक्रोज में आती है। गन्ना और चुकंदर के अंदर भी सुक्रोज मिलता है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, अगर हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिक्स करते हैं तो वो सुक्रोज बनता है, यानी कि ब्लड में भी मिलता है एंड प्लस हमें मीठापन भी देगा। लैक्टोज की बात करें तो ये तो हमें पता है कि ये मिल्क में मिलता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलके बना है। माल्टोज देखें तो हमें ड्राई फ्रूट्स में मिलता है, ये भी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलके बना है, यानी कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इक्वल्स टू माल्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज इक्वल्स टू लैक्टोज एंड ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज इक्वल्स टू सुक्रोज। तीसरे प्रकार के हैं पॉलीसैचराइड, फॉर एग्जाम्पल स्टार्च एंड सेलुलोज। स्टार्च आलू, चावल, कैप्सूल्स के जो कवर होते हैं वो भी स्टार्च से मिलकर के बने होते हैं। सेकेंड इज सेलुलोज, प्लांट सेल वॉल। सेलुलोज इज फाउंड इन प्लांट सेल वॉल।
टाइलिन एक तरीके का एंजाइम है जो कि लार में पाया जाता है। नेक्स्ट है अमाइलेज, डाइजेस्ट ऑल टाइप्स ऑफ कार्ब्स, पैंक्रीज सीक्रेटेड। अमाइलेज का काम है वो जितने भी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स हैं उन सबको डाइजेस्ट करेगा, और पेनक्रियाज जो होती हैं उसमें से ये अमाइलेज निकलता है। कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? वेयर इट इज़ फाउंड इन एक्सेस अमाउंट। ओट्स में मिलता है हमको, दलिया जो हम खाते हैं उसमें भी मिलता है। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन। मोल्डर गेव दिस नेम, इसके जो फादर हैं वो मोल्डर हैं। कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन प्लस सल्फर, इनसे मिलकर के बना है। अमीनो एसिड से मिलता है प्रोटीन, और मोस्टली फाउंड इन सोयाबीन। पल्सेस की बात करें हम तो उससे हमें प्रोलेमिन मिलता है, वीट से ग्लूटाइन। ये सब अलग अलग प्रोटीन के ही नाम हैं। जैसे अगर हम वीट कंज्यूम कर रहे हैं, हम गेहूँ खाते हैं, तो हम उससे ग्लूटाइन नाम का प्रोटीन मिलता है हमें। मसल्स में मायोसिन, मिल्क में केसिन, एग में एल्बुलाइन, ब्लड में ग्लूबोलाइन, कॉर्न में गिन, कपास में गैसोफिन, बोन में ओशिनी, हेयर में कैरेटिन। कैरेटिन नाम का प्रोटीन हेयर्स में मिलता है, और मकड़ी जो जाल बनाती है उसमें बीटा कैरेटाइन मिलता है। हेपारिन ये एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग से बचाता है हमको। कपास कार्बोहाइड्रेट है और रेशम प्रोटीन है। तो कपास इज कॉटन, कॉटन इज कार्बोहाइड्रेट एंड सिल्क इज प्रोटीन। नेक्स्ट है क्वाशोके एंड मैरीमस डिजीज ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन। ये दो डिजीज़ के नाम हैं, क्वाशाकोरे एंड मैरीमस। ये प्रोटीन की कमी से होते हैं। ऑल एंजाइम, एंटीजन, एंटीबॉडी आर प्रोटीन बट नॉट हॉर्मोन्स। इन मिल्क रेनिन प्रोटीन इज फाउंड। रेनिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि हमें दूध से मिलता है। थर्ड इज फैट्स। फैट्स जो है वो ग्लाइसरॉल प्लस फैटी एसिड से मिलके बना होता है, लिपिड्स भी बोलते हैं हम। फैट्स जो है उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, उससे कम कार्बोहाइड्रेट्स में, उससे कम प्रोटीन में। अकोमुलेटेड फूड की बात करें तो वो हमें फैट्स प्रोवाइड करते हैं। अगर अकोमुलेटेड फ्यूल है तो वो कार्ब्स में आएगा। अब हम इनके टाइप्स की बात करें तो दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएंगे, जब हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो वो सॉलिडिफाइड हो जाएंगे, ईजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल कोकोनट ऑयल, घी, बटर, ये सब अगर आप गर्मी में देखें तो पिघलते हैं, एंड जैसे जैसे सर्दी आएंगी तो ये जमना शुरू हो जाएंगे। अनसैचुरेटेड की बात करें तो ये ईजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और टेम्परेचर बढ़ाएं चाहे कम रखें हम, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, लेकिन ये लिक्विड के लिक्विड ही रहते हैं। फॉर एग्जांपल ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कैस्टर ऑयल, फिश ऑयल, गुड फैट। नेक्स्ट इज मिनरल्स। एब्जॉर्प्शन इंस्टीड ऑफ डाइजेशन। मिनरल्स जो हैं उनको हम लोग डाइजेस्ट नहीं करते, उनको हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं। डज नॉट गिव एनर्जी बट हेल्प्स इन वर्किंग। ये एनर्जी नहीं देते लेकिन हमारी बॉडी को वर्किंग में रखने के लिए, काम करने के लिए हेल्प करते हैं। पहला है आयरन, Fe इसका केमिकल फॉर्मूला है। इट कॉजेज एनीमिया इफ नॉट सफिशिएंट। विटामिन B6, B9, B12 की कमी से भी एनीमिया होता है। नेक्स्ट इज सोडियम, आपका केमिकल नेम है, केमिकल फॉर्मूला है। एंड क्लोरीन Cl, ये भी आपका केमिकल फॉर्मूला है। मैग्नीशियम Mg। सोडियम एंड क्लोरीन ये सी फूड में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। मैग्नीशियम ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। कैल्शियम एंड फास्फोरस ये बोन्स एंड टीथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसकी कमी से रिकेट्स आपके विटामिन डी की कमी से भी होता है चिल्ड्रंस में। ऑस्टियोमैलेशिया ये अडल्ट्स की एक बीमारी है। एंड ऑस्टियोपोरोसिस ये जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं, ये ओल्ड एज लोगों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसमें जो बोन की डेंसिटी है वो लो हो जाती है कैल्शियम की कमी की वजह से। इसलिए आप लोगों ने देखा है कि
जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, ये सब बुढ़ापे के लक्षण हैं। बुढ़ापे के साथ साथ ये मैन एंड वुमेन दोनों में ही देखे जाते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में हो जाती है तो जो वाल्व हैं बोन्स की, वो इतनी ज़्यादा हार्ड हो जाएंगी कि वो मुड़ती ही नहीं है, कोई बैठ ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट इज फ्लोरीन, प्रोटेक्ट्स इनेमल ऑफ टीथ, इफ एक्सेस देन फ्लोरोसिस। वैसे जो फ्लोरीन है वो हमारे टीथ पे जो एनिमल है उसको प्रोटेक्ट करती है, लेकिन अगर एक्सेस अमाउंट में हो जाएगा तो ये फ्लोरोसिस को लीड करता है। नेक्स्ट इज वाटर, वर्क्स इन टेम्परेचर कंट्रोल, हमारी बॉडी के तापमान को कंट्रोल करने में मदद करता है। अब ये कुछ बीमारियों के नाम हैं। अगर कैडमियम मिलता है वाटर में तो इताई होता है। अगर मरकरी मिलेगा तो मिनीमाता डिजीज़। आर्सेनिक मिलेगा तो केराटोसिस। नाइट्रेट मिलेगा तो ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ये हमें याद करने हैं। इताई कॉज्ड बाय कैडमियम, मिनीमाता कॉज्ड बाय मरकरी एंड केराटोसिस कॉज्ड बाय आर्सेनिक, ब्लू बेबी सिंड्रोम कॉज्ड बाय नाइट्रेट।